हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम द्विघात समीकरण का बेसिक नियम बताए थे और उस नियम में आपको बताए थे कि कब द्विघात समीकरण होगा और कब नहीं होगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर पहले उसको देख लें, समझ लें और तब ये आपको समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण होने के लिए बस दो ही शर्त होना चाहिए, दो ही पहचान आपको जरूरी है। पहला कि चर पर अधिकतम घात 2 होना चाहिए और बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अगर आप देखे होंगे तो पता होगा, ऐसे बताए थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसे रूप में जो रहता है वो आपको द्विघात समीकरण होता है, ये बताए थे। और इतना अब तक बताए थे कि हमको इतना देखना भी नहीं है, हमको बस दो चीज देखना है कि चर पर अधिकतम घात 2 होना चाहिए। चर पर घात कितना होना चाहिए? चर पर घात 2 होना चाहिए। और दूसरा क्या देखना है कि बीच में बराबर का चिन्ह हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो। बस ये दो ही चीज देखना है। जहां ये दोनों चीज मिलेगा ना वो द्विघात समीकरण होगा। बाकी कुछ रहे या ना रहे, चर पर घात 2 होना चाहिए और बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो अभी हमको पहचानना है कि यहाँ दिया है कि जांच कीजिए कि क्या नीचे जो क्वेश्चन आपको देगा वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन में पहला दिया है, यहां पर ये दिया है पहला x प्लस, ये आपको पहले के वीडियो में का है, आज का वीडियो अब बता रहे हैं। x प्लस 1 का स्क्वायर है, बराबर में दिया है 2 इंटू x माइनस 3। इसको पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बस यही दो बात दिमाग में रखिएगा कि चर पर घात 2 होना चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा, अधिकतम घात 2 होना चाहिए और बीच में बराबर का चिन्ह। अगर ये दोनों बात कहीं भी मिलेगा कि घात 2 है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसमें कोई डाउट आप नहीं रखिएगा। तो देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन को पूछा है कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये 4.1 BTBC की किताब से हम आपको बता रहे हैं। आप किताब से मिला लीजिएगा, बिहार बोर्ड का किताब है। आपको ये CBSE की किताबें भी यही चीज है, लेकिन लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश है और यहाँ पर हिंदी है। क्वेश्चन सब वही है, बस लैंग्वेज आपको चेंज है कि इसमें हिंदी मीडियम है, उसमें अंग्रेजी मीडियम है। इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर पहचानना हो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है तो पहले क्या करिएगा कि अगर कहीं कोष्ठ दिखाई दे दिया, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि कोष्ठ दिखाई दे रहा है, तो पहले आप कोष्ठ को हटा लीजिए। पहले आप कोष्ठ को क्या करिए, हटा लीजिए और उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि ये दोनों बात इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों बात आ रहा है तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं कहेंगे। समझ गए बात को? तो देखते हैं पहला काम, अगर कोष्ठ मिला तो हटाएंगे। तो कोष्ठ हटाने के लिए क्या करें, देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी इसको पढ़ सकते हैं और होल स्क्वायर है तो a प्लस बी को होल स्क्वायर हो गया। तो इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इधर भी कोष्ठ है तो तोड़ दीजिए तो 2x माइनस 2 और 3 में गुना करिए तो 6 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर 1, यहाँ प्लस 2x, इधर हो गया 2x माइनस 6, इधर और उधर जो मिलेगा वो कट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 और उधर बच गया माइनस 6, तो x स्क्वायर प्लस 1 इतना ही पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले थे आपको कि दो चीज मिलना चाहिए कि चर पर अधिकतम घात 2 हो। देखिए यहाँ चर पर अधिकतम घात 2 दिखाई दे रहा होगा। और दूसरा बात क्या बोले थे कि बीच में बराबर का चिन्ह हो। देखिए यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है। हमको बस यही दोनों चीज मिलाना है। हमको कोष्ठ हटाने के बाद यही दोनों चीज मिलाना है कि चर पर अधिकतम घात 2 होना चाहिए और बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अगर दोनों चीज मिल रहा है तो ये द्विघात समीकरण है। तो दोनों चीज यहाँ मिल रहा है, चर पर अधिकतम घात 2 है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हम लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है। द्विघात समीकरण के रूप में है।
क्योंकि हमको दोनों कंडीशन ये वाला मिल गया है। बस आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। द्विघात समीकरण पहचानना हो तो बस यही दोनों बात दिमाग में रखिएगा कि चर पर अधिकतम घात 2 हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी तरह पहचानना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, फिर कोष्ठ में है 3 माइनस एक्स। हम क्या बोले कि अगर कोष्ठ मिला तो पहले कोष्ठ हटाइए, कोष्ठ मिला तो पहले कोष्ठ हटाइए, उसके बाद ये दोनों चीज देखिए। बस आपको यही करना है। तो कोष्ठ मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इससे गुना करिएगा तब -6 आएगा, और जब इससे इसमें गुना करते माइनस माइनस प्लस 2x। इधर उधर आपको कोई कट नहीं रहा है, यानी इतना ही रहेगा। अब इसके बाद कुछ करना नहीं, पहचानना ना है। तो पहचानने के लिए दोनों चीज खोजिए कि 4 पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 4 पर अधिकतम घात 2 है, बच रहा है ना, अब बीच में बराबर का चिन्ह है। 4 पर अधिकतम घात 2 है और बीच में बराबर का चिन्ह है। बस यही दो चीज देखना है, 4 पर अधिकतम घात 2 है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये आपको द्विघात समीकरण है। जहां भी ये दोनों मिल गया कि 4 पर अधिकतम घात 2 है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आप लिख दीजिएगा कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में है, के रूप में है। आपको कुछ नहीं करना, हाँ या ना बताना है, ये आपका आंसर हो गया। आगे भी देखिए, आगे भी देखिए। आगे कहता है तीसरा में कहता है कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। पहले क्या बोले कि अगर कोष्ठ मिलेगा तो कोष्ठ हटाइए, ओकरा बाद ये दोनों देखिए, ये दोनों जहां मिलेगा वो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ भी वही नियम जैसे ही दोनों में किए वैसे यहाँ भी करेंगे। पहले कोष्ठ हटाइए तो इससे इसमें गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसमें करिएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, फिर इससे इसमें करिएगा तो -2x आ जाएगा, फिर इससे इसमें करिएगा तो -2 आ जाएगा। ऐसे इसमें कर दिए, इसमें इससे गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर, इसमें इससे गुना करिए तो प्लस 3x, फिर इससे इसमें गुना करिएगा तो -x आएगा, फिर इससे इसमें गुना करिए तो -3 आ जाएगा। कोष्ठ हटा लिए। कोष्ठ हटाने के बाद देखिए कि क्या इधर उधर सेम टू सेम मिल रहा है। अगर सेम टू सेम इधर और उधर मिल रहा होगा LHS में और RHS में तो कट जाएगा। तो ये सेम कट गया। अब उसके बाद क्या बच गया, ये दोनों घटेगा तो -x बचेगा, -2 बचेगा, ये दोनों घटेगा तो +2x बचेगा और -3 बचेगा। जो ज्यादा रहा तो उसका चिन्ह लिखते हैं, तो 3x में से -x घटा तो 2x, 3x ज्यादा है तो प्लस, यहाँ देखिए ज्यादा था तो 2x ज्यादा था तो यहाँ माइनस हो गया। अब जो बचा ना उस पर विचार कीजिए। अब तो कटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अब जो बचा ना उस पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है, ये दोनों देखना है। 4 पर घात 2 दिखाई दे रहा है तो न यहाँ 4 पर घात 2 दिखाई दे रहा है, न यहाँ 4 पर घात दिखाई दे रहा है 2, यानी कि ये वाला मामला नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला तो बताए ना, ये दोनों में से कोई एगो भी नहीं मिलेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये नहीं ना मिला। 4 पर अधिकतम घात 2 चाहिए था ना, यहाँ है घात 2 नहीं है, यहाँ 4 पर है घात 2, ये दोनों चर है। तो ये दोनों में से कोई एक ऊपर रहना चाहिए, चाहे इधर चाहे इधर। तो नहीं इधर वाले चर पर घात 2 है, नहीं इधर वाले चर पर घात 2 है, तो हमको पहला कंडीशन नहीं मिला। बीच में बराबर तो है लेकिन पहला कंडीशन नहीं मिला। तो ये दोनों मिलेगा तब द्विघात समीकरण होगा। मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप में, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है।